नमस्कार, मैं सोनिया गिल आज फिर एक नई कहानी के साथ। अगर हम चाहें तो बहुत सारी चीजों को हम प्यार से भी हल कर सकते हैं। जो चीजें हम गुस्से से बोलते हैं, जो चीजें हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, उन चीजों को हम प्यार से, शांति से भी उसका हम हल निकाल सकते हैं। इसी से मिलती जुलती एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु हुए, वो एक राज्य में गए और उनके साथ उनके दो सेवक भी गए, जिनका नाम था बाला और मर्दाना। उस गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा क्रूर, बहुत ज्यादा नास्तिक और कोई उन्हें सत्संग का पता नहीं था और बहुत ही झगड़ालू तरीके के उस गांव के लोग थे। तो गुरु नानक देव जी ने कुछ समय के लिए उस गांव में रुकने का फैसला किया। अब जब वो उस गांव में रुके तो वो रोज सत्संग करते, रोज अच्छी अच्छी बातें लोगों को प्रचार के द्वारा समझाना चाहते थे। लेकिन जितने दिन भी वो वहाँ पे रहे, उतने दिन कोई भी व्यक्ति उस गांव का उनसे मिलने तक नहीं आया और ना उनकी कोई सेवा की। काफी दिन उस गांव में रुकने के बाद अब गुरु नानक देव जी ने वहाँ से चलने का फैसला कर लिया। तो जैसे ही ये खबर गांव वालों को पता चली तो उन्होंने सोचा, चलो आज एक दिन तो हम गुरु नानक देव जी के दर्शन कर लें, उनसे कुछ बात सीख लें या सुन लें, तो आशीर्वाद ले लें। तो जैसे ही वो गांव वाले गुरु नानक देव जी से मिलने वहां पर गए तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि बसे रहो। गुरु नानक देव जी दूसरे गांव के लिए प्रस्थान कर चुके थे और दूसरे गांव में जाके बसने का, उन्होंने थोड़े दिन रहने का विचार किया। अब जिस गांव में गुरु नानक देव जी गए, दूसरे गांव में, उस गांव के लोग बहुत ही धार्मिक तरीके के, साफ मन के, बहुत ही अच्छे नेक विचारों वाले लोग थे। और जैसे ही गुरु नानक देव जी उस गांव में गए, उन लोगों ने बहुत ही सेवा की, इतना मतलब उनका ध्यान रखा। काफी दिन गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे सत्संग किया, उन्हें अच्छा शिक्षा का पाठ पढ़ाया। अब जब वो गुरु नानक देव जी वहाँ से जाने लगे तो सभी लोग उनसे आशीर्वाद लेने आए और गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। अब जब ये आशीर्वाद गुरु नानक देव जी ने उन्हें दिया कि उजड़ जाओ, तो ये बात सुन के उनके जो सेवक थे दोनों, वो बाला मर्दाना दोनों बहुत ही ज्यादा विचलित हो गए और काफी दूर तक जाने के बाद उनके मन में ये सवाल चलता रहा कि जिन लोगों ने बाबा जी की सेवा नहीं की, उन्हें तो आशीर्वाद दे दिया कि बसे रहो, और जिन्होंने इतनी सेवा की उन्हें ये आशीर्वाद क्यों दे दिया कि उजड़ जाओ। अब ये उनके दिमाग में कश्मकश चलती रही, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि अब हम गुरुदेव से कैसे पूछें। तो गुरु नानक देव जी तो जानी जान थे, उनके मन में उन्हें पता चल गया कि मेरे सेवकों के मन में क्या चल रही है, क्या दुविधा चल रही है। अब वो किसी स्थान पर आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए बैठे, तो उन्होंने अपने सेवकों से पूछ ही लिया कि तुम दोनों के मन में क्या विचार चल रहे हैं, मुझे आप पूछ लीजिए। तो दोनों के मन में जो सवाल थे वो तो बाबा जी जानते थे, फिर भी उनके मुंह से सुनना चाहते थे। तो बाला मर्दाना ने गुरुदेव से सवाल किया कि बाबा जी, जिन्होंने आपकी सेवा नहीं की उन्हें तो आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि बसे रहो, और जिन्होंने आपका पूरे मन से स्वागत किया, सत्कार किया, आपकी सेवा की, उन्हें आपने आशीर्वाद दे दिया कि उजड़ जाओ। तो दोनों ने सवाल किया कि आप हमें इस बारे में बताइए कि आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया, हमें कुछ समझ नहीं आया, यही दुविधा हमारे मन में चल रही है। तो गुरु नानक देव जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि जिस गांव में हम गए, जहां पर नास्तिक लोग रहते थे, उन्हें ये आशीर्वाद इसलिए दिया कि बसे रहो, ताकि वो और गांव में जाके अपनी जो क्रूरता और जो मानसिकता है वो ना फैलाए। और जिस गांव में सत्संग करने वाले लोग थे, अच्छे लोग थे, उन्हें आशीर्वाद इसलिए दिया कि वो लोग जैसे ही दूसरे गांव में भी जाएंगे तो अपनी जो अच्छी भावना है, अपने विचार फैलाएंगे। तो इस कहानी का सार यही कहता है कि अगर हम चाहें तो शांति से भी, जैसे बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने शांति से ही लोगों में जन जागृति फैलाई, अच्छे विचार फैलाए, उसी तरीके से आज हमें भी जरूरत है कि हम शांति से अपनी बातों को रखें। आज आप देख रहे हैं कि बहुत जगह पे दंगे, बहुत सारे क्रूरता, बहुत सारे गलत चीजें हो रही हैं। लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर चुका है कि जरा जरा सी बात पे मर्डर करने पे तुलाते हैं, मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो इस कहानी से भी यही सीख मिलती है कि हमें शांति से काम लेना चाहिए और जन जागृति हमें शांति से ही फैलानी चाहिए। तो ऐसी ही नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।